कि सर आपकी नज़रों में औद्योगिक नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग से क्रॉस बॉर्डर जो पार्टनरशिप्स होती हैं उसको अर्थव्यवस्था को विधिवत बनाने में कौन से आप अवसर देखते हो? आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने सबको इस BNI को इतने प्लेटफार्म पे लाके दिया। मैं इस बात को थोड़ा सा दो तरीके से करना चाहूँगा। मैं कोटा पे ही कंसंट्रेट होऊंगा, क्योंकि कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए बताया, सभी ने बताया है, कनेक्टिविटी भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सब तरह की फैसिलिटी भी है। इसके अलावा यहाँ की जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, भामाशाह मंडी। यहाँ पे जो प्रोडक्शंस है एग्रीकल्चर के, सब वेराइटी बंद प्रोडक्शन है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे मक्का हो, चाहे राइस हो, चाहे लहसुन हो, चाहे फल वगैरह हो, मतलब हर तरह की बेल्ट अपने साड़ोती संभाग से जुड़ी हुई है। बेसिकली ये मालवा का एरिया है। मालवा का एरिया होने की वजह से काफ़ी सरसब्ज एरिया है, पानी की यहाँ पे कमी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्री का। एक्चुअल में अपने यहाँ पे 3 फेज़ की मोटर सिंगल फेज़ में कन्वर्ट होकर चली गई सिर्फ कोचिंग पे। अदरवाइज 3 फेज़ का मतलब मेरा जो इंडस्ट्री को महत्व मिलना चाहिए था। अपना 1965 में भाई कानपुर कहलाता था राजस्थान का, मतलब इंडिया का कानपुर कहते थे कोटा को। तो आज इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत साइडेड के सोचना चाहिए। बाकी यहाँ इंडस्ट्री नहीं होने के 2-3 कारण और भी है। मैं भाई जी से कहना चाहूँगा कि एक तो जो हमारी एक कच्ची आड़त है ना, तो 2% की जो आड़त है जिसमें 3 रोटेशन हो जाते हैं और आराम से बढ़िया रिटर्न छूट जाता है, पोस्टल वाली इनकम है, प्लस प्रॉपर्टी में है। ये सारी चीज़ें इजी मूवमेंट की कमाई है। इंडस्ट्री समय भी मांगती है, इंडस्ट्री मेहनत भी मांगती है। बाकी कोटा हर हिसाब से पोटेंशियल है, क्योंकि बड़े सिटी के मुकाबले कोटा में सब फैसिलिटी भी है और सब फैसिलिटी रियायती दरों पे है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जो RIP 2024 भी निकाली है, अगर आप उसकी बारीकी से स्टडी करोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बहुत वायबल रहेगा। वैसे अलग बात है कि सरकार है जो सड़क के चले, बाकी चलती जरूर है, इसलिए कोई तरह की ऐसी बात नहीं है। तो मेरा तो सबसे निवेदन है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा और लूँगा मैं सजा आपसे कि जो प्रतिभा पलायन हो रहा है, जो आजकल जो जनरली क्या हो रहा है कि 2x2 का कंसेप्ट आ रहा है, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और आपसे चले जाते हैं और वह अपने यहाँ नहीं आते। तो यहाँ पे माँ बाप ये सोचते हैं कि जो अपन ने एम्पायर खड़ा किया उसको आगे कौन संभाले। इसलिए मेरा सबसे पहला सभी से निवेदन है, बच्चों को आप जो भी हायर एजुकेशन दिलवाएं सिर्फ उसके लिए दिलाएं कि आप नॉलेज के लिए आकर के आपको इस एरिया में आना है, इस एरिया में कुछ काम करना है। जिस एरिया से अपन पैदा हुए हैं, जो अपनी कर्म भूमि है, वहाँ भी अपनी ड्यूटी है। आज इस सिलसिले में हम हमारे परिवार के लिए भी कहूँगा, मैंने सभी बच्चों को एजुकेटेड है, IIT MTech भी है, MBA भी है, CA सब है, उनको सबको एक ही बात रखी है कि आप लोग यहाँ पे आइए, नॉलेज के लिए एजुकेशन लीजिए, बिजनेस आपको यहीं पे करना है। और आज जो ये आपने जैसे एम्पायर बताया कि इतनी यूनिट लगी है, ये सिर्फ इसी कारण से लगी है कि पढ़े लिखे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन किए। इसलिए थोड़ा सा ये निवेदन मेरा पर्सनल है, शायद टॉपिक से हट जाऊँ मैं, नहीं है ना। इसके अलावा राजस्थान में आपके आजू बाजू के जो भी स्टेट हैं, चाहे MP हो, चाहे गुजरात हो, कहीं कोई तरह की इस तरह की तकलीफ नहीं है। आपस में सबके संपर्क भी ठीक है और यहाँ पे काम करने का वाकई में बहुत बढ़िया विजन है और करना चाहिए। एक आपको दूसरा एक मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री में जनरली लोग बात क्या है कि डेप्थ तक नहीं जाते हैं। दूसरा मेरा इसमें एक कहना है कि आप उस इंडस्ट्री में वर्क कीजिए जिसका यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा हो, क्योंकि उसमें आपको लॉजिस्टिक एडवांटेज मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने SPI जो सोया प्रोटीन आइसोलेट है, जो चाइना ही बनाता था, हम लोगों ने उसमें वर्किंग करी। जो हमारा IIT MTech करके जो बच्चा आया था विपुल साहू, उसने पूरी वर्किंग करी। तो हम लोगों ने उस इंडस्ट्री का वर्क किया और उसमें क्योंकि चाइना से क्योंकि लड़ाई थी, चाइना ने अपने प्रोडक्ट के दाम 60% कर दिए, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। इसके बाद अभी नेक्स्ट जो प्लांट है, आपने वही टेक्नोलॉजी चाइना से ही आयात की है कि भाई कि अपने को फाइटिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म सामान चाहिए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, एक तो टेक्निकली अपग्रेडेशन पूरा होना चाहिए, चाहे कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग जाए। दूसरा फ्लोइंग बैक होना चाहिए इंडस्ट्री में। फ्लोइंग बैक का मतलब ये कि जैसे अपनी इंडस्ट्री कोई भी है, इंडस्ट्री अगर कमाती है तो लोग बात जनरली क्या करते हैं, बढ़िया ऑफिस बना लेते हैं, बढ़िया गाड़ी ले लेते हैं, बढ़िया घर बना लेते हैं। तो वह नहीं हो करके अगर आप इंडस्ट्री जो टाइमली रिनोवेशन मांगती है, इंडियन इंडस्ट्री का दुर्भाग्य ये रहा है कि टाइमली अपग्रेडेशन अपन ने नहीं किया। और अगर आप कंटिन्यूस अगर अपग्रेडेशन करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं कि आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, और आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपके हाथ में रहेगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया।